हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को पार्ट 1 रैशनल नंबर समझ में आया होगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। और इसमें हम 3 मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर्स। सेकंड पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। एंड थर्ड पॉइंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसको हम एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं 5/3, -11/7, 0 और -5/-9। अब हम सबसे पहले 5/3 का नेगेटिव निकालेंगे। तो नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर 5/3 है, तो इसका नेगेटिव क्या हो गया, -5/3। अब देखिए -11/7, जब इसका हम नेगेटिव निकालेंगे, नेगेटिव ऑफ -11/7, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन गया यहाँ पे, प्लस। तो ये क्या आ गया, इसका नेगेटिव ऑफ 11/7। जीरो का नेगेटिव, जब भी जीरो के आगे आप नेगेटिव लगाएंगे तो उसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। इसी तरह -5/-9। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस का साइन लगा होता है तो उसको कैंसिल करके हम क्या लिख देते हैं, 5/9। इस तरह हमने लिख दिया। अब देखिए हमें निकालना है इसका नेगेटिव। अब जब इसका हम नेगेटिव निकालेंगे तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, -5/9। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर्स। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को जब भी हम ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं हम, उसके बाद फिर हम एडिशन देखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। 1/2 जो कि एक रैशनल नंबर है, प्लस 6/2 जो कि एक रैशनल नंबर है। जब इन दोनों रैशनल नंबर्स को सम किया गया तो क्या आ गया आंसर, 7/2। अब देखिए द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर्स का सम हमेशा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, देखिए टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। मतलब यहाँ पे देखिए दो रैशनल नंबर्स लिए गए, 3/5 प्लस 5/5, और जब इन दोनों को ऐड किया गया, ऐड करने के बाद क्या आया, 8/5। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या दिया है, टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे ये दो रैशनल नंबर हैं, हमने क्या किया, इन दोनों रैशनल नंबर की पोजीशन को इंटरचेंज किया। 3/5 की जगह हमने लिखा 5/5, प्लस 5/5 की जगह 3/5। अब हमने इनका ऑर्डर जब चेंज कर दिया, अब हमने फिर से इसको ऐड किया तो हमें क्या मिला, 8/5। और दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है, 8/5। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी मैनर। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, 3/5 प्लस 9/5 प्लस 6/5। हमें क्या करना है, हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का सम निकालना है। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर जो भी रैशनल नंबर्स दिए उनका सम कर दिया, और जब उनको सम किया तो क्या आया, 12/5। अब ये 12/5 और 6/5 जब हम ऐड करेंगे तो हमें फाइनल इसका सम क्या मिल जाएगा, 18/5। नेक्स्ट केस में क्या है, 3/5, सेम एक्सप्रेशन है, 3/5 प्लस 9/5 प्लस 6/5, लेकिन हमने क्या किया, ब्रैकेट की पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर दिया। और ब्रैकेट की पोजीशन, और ब्रैकेट के अंदर अब दो रैशनल नंबर्स कौन से आ गए, 9/5 और 6/5। अब जब बॉड मास के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15/5, और जब 15/5 प्लस 3/5 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18/5। तो दोनों ही केस में हमें आंसर क्या मिल रहा है,
सेम। मतलब हम रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में और किसी भी तरह से ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी ऐड जीरो टू एनी रैशनल नंबर इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। मतलब आप किसी भी रैशनल नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो वो सेम एज इट इज वही रैशनल नंबर आंसर में आएगा आपका, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। 3/5 प्लस जीरो इज इक्वल टू 3/5, -7/9 प्लस जीरो -7/9, देखिए इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हुई। -3/-5 प्लस जीरो इज इक्वल टू -3/-5। तो यहां पे जो भी रैशनल नंबर हैं तीनों में हमने जीरो ऐड किया और तीनों की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। 3/5 -7/9 और -3/-5। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। सब्ट्रैक्ट -11/5 फ्रॉम -4/5। हमें क्या करना है, -4/5 में से -11/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या किया, -4/5 -11/5। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह आपको साइन मिले माइनस माइनस, ये साइन हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। जब ये साइन प्लस में चेंज हो गया, अब डिनोमिनेटर सेम है, तो -4 प्लस 11, तो 11 - 4 7/5। अब देखिए स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन दिया होगा -11/5 फ्रॉम -4/5, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, -11/5 -4/5 -11/5 प्लस 4/5, और ये आंसर क्या आ गया, -7/5। आपको फ्रॉम हटा के माइनस से रिप्लेस नहीं करना है। ये पूरा मेथड क्या है, ये पूरा मेथड रॉन्ग है। हमें क्या करना है, हमें -4/5 में से -11/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जब भी फ्रॉम लगा हो बीच में, तो फ्रॉम के बाद वाला टर्म हम पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर फर्स्ट वाला फ्रैक्शन बाद में लिखा जाएगा, तब फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, -8/3 फ्रॉम -5/6। अब फ्रॉम के बाद वाला जो भी यहाँ पे रैशनल नंबर दिया हमने उसको पहले लिखा, फिर माइनस का साइन और फिर -8/3। यहाँ पे देखिए अभी बताया आपको कि माइनस माइनस जब भी आप देखेंगे तो हमेशा साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। और फिर अब यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने 3 और 6 का एलसीएम लिया और एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 6। अब यहाँ के डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो भी रैशनल नंबर दिया, यहाँ पे पहले से 6 है, इसको रहने दिए, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसको 6 कैसे बनाए, तो 3 को 6 बनाने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और सेम नंबर से हमने क्या किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, -5/6 प्लस 16/6। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, और जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमने क्या किया, -5 प्लस 16 क्या बन गया, 11/6, और ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट 5/6 फ्रॉम 9/6। आपको बताया जब भी बीच में फ्रॉम हो, सिंपल क्या करें, फ्रॉम के बाद वाला जो भी रैशनल नंबर है उसको पहले लिखें, फिर माइनस का साइन और फिर जो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है उसको लिखें। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो सिंपली क्या करना है, न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 9 - 5 4/6, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 आंसर। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे फ्रॉम नहीं लिखा कहीं भी, यहाँ पे सिंपल आपको एक्सप्रेशन दे दिया गया, तो जब सिंपल एक्सप्रेशन दिया हो तो उसको एज इट इज सॉल्व कर लें, उसमें कुछ भी आपको किसी भी रैशनल नंबर की आपको पोजीशन नहीं चेंज करनी। तो 2/5 माइनस -9/5
आपको बताया माइनस माइनस जब भी इस तरह से दिखे तो साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2/5 प्लस 9/5, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख लिया और फिर न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया, तो 2 + 9 = 11/5।